अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारा क्रॉस ओवर स्टडी डिजाइन। ये स्टडी डिजाइन हम लोग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? तो हम लोगों ने किसी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी चेक करनी हो और दो ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी कंपेयर करना हो, या फिर एक ही फार्मूला के ड्रग ब्रांड हो या फिर जेनरिक हो, उन दोनों का कंपैरिजन करना हो, किसी ड्रग की अवेलेबिलिटी चेक करनी हो, उसके लिए हम लोग कुछ स्टडी डिजाइन जो है वो हमने बनाया है, जिसमें हमारे पास एक है क्रॉस ओवर स्टडी डिजाइन। तो बायो अवेलेबिलिटी स्टडी डिजाइन क्या है, बायो अवेलेबिलिटी क्या है? बायो अवेलेबिलिटी हमारे पास द रेट एंड एक्सटेंट टू विच द ड्रग इज रिच टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। बायो अवेलेबिलिटी एक्चुअली रेट और एक्सटेंट है जिसके साथ एक ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो इस चीज को बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी, कितनी कोई ड्रग कितनी जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड में जो है वो पहुंच गई है। अब उस चीज को देखने के लिए हम लोगों ने कुछ स्टडी डिजाइन बनाए हुए हैं, और उस ताकि हमें पता लगे कि फला ड्रग की इतनी बायोअवेलेबिलिटी है, इस ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा है, इसकी कम है, दो ड्रग्स है, किसकी बायोअवेलेबिलिटी कम है, किसकी ज्यादा है। तो ड्रग्स की बायोअवेलेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बायोअवेलेबिलिटी स्टडी डिजाइन करते हैं। Bell study design is commonly used in pharmacology to assess the rate and extent to which the active drug ingredient is absorbed into bloodstream. The study is designed to compare the bioavailability of a drug in different formulations like oral versus IV or in different conditions. जिस तरह हमारे पास एक ही ड्रग है टाइक्लोफिन के, उसकी आईवी फॉर्म में भी है, ओरल फॉर्म में भी है। तो इन दोनों का अब हम लोगों ने क्या करना है, बायोअवेलेबिलिटी चेक करनी है कि आईवी की ज्यादा है कि ओरल की ज्यादा। फिर हमारे पास एक ड्रग है, उसको हम लोग एक को देते हैं, एक ही ड्रग है, अगर उसकी फिर हम लोग एब्जॉर्प्शन बायोअवेलेबिलिटी चेक करते हैं फास्टिंग कंडीशन पे भी और फैटिंग कंडीशन पे भी, कि किस कंडीशन में उसकी बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा है। तो हम उसके लिए हमारे पास कुछ स्टडी डिजाइन है, लाइक एक क्रॉस ओवर स्टडी डिजाइन है, एक पैरेलल स्टडी डिजाइन। जो क्रॉस ओवर स्टडी डिजाइन है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो पार्टिसिपेंट्स है उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया, और दो ग्रुप में डिवाइड करने से इस पहले ग्रुप एक और ग्रुप वन और ग्रुप टू, पहले हम लोगों ने इसको ग्रुप ग्रुप वन को ड्रग ए दी और फिर ग्रुप टू को ड्रग बी दी, और उनका इफेक्ट चेक किया, बायो अवेलेबिलिटी चेक की। देन हम लोगों ने क्या किया, आफ्टर वॉश आउट पीरियड टू प्रिवेंट द कैरियर और इफेक्ट्स, हम लोग क्या करेंगे, अब इसको ड्रग बी देंगे और इसको ड्रग ए देंगे ग्रुप टू को। तो वॉश आउट पीरियड क्या है, ये वो टाइम है जिस जिस टाइम में पहली वाली ड्रग जो है वो बॉडी से फुल रिमूव होगी, तभी हम लोग नेक्स्ट ड्रग देंगे ना, इस तरह होगा। और कैरियर ओवर इफेक्ट्स क्या है, ये वो इफेक्ट्स है जब हमारी बॉडी में पहली ड्रग अगर निकली नहीं और हम लोग दूसरी दे दें, तो हमें क्या पता लगेगा कि ये जो इफेक्ट्स हैं वो किस ड्रग के हैं, वो ए के हैं ये बी के। तो इन इफेक्ट से, कैरियर ओवर इफेक्ट से बचने के लिए पहली वाली ड्रग के लिए हम लोग वॉश आउट पीरियड रखते हैं कि उस टाइम में वो ड्रग निकले, देन हम लोग क्या करें, दूसरी ड्रग जो है वो पार्टिसिपेंट को दें। पैरेलल ग्रुप डिजाइन में पैरेलल ग्रुप डिजाइन में हम लोग जो है पार्टिसिपेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड करके, पहले ग्रुप ग्रुप वन और ग्रुप टू में डिवाइड करके एक को एक ट्रीटमेंट देते हैं और दूसरी को दूसरी ट्रीटमेंट, और फिर इन दोनों की बायोअवेलेबिलिटी और इफेक्ट बायोअवेलेबिलिटी जो है वो चेक करते हैं ग्रुप वन में और ग्रुप टू में। हाँ, पैरेलल ग्रुप स्टडी डिजाइन तब यूज करते हैं जब क्रॉस ओवर स्टडी डिजाइन जो वो फिजिबल ना हो, लाइक कुछ ड्रग्स है वो उनकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा लॉन्ग हो, तो हम लोग अब इसमें ये कि ग्रुप वन को बी नहीं दे सकते, टू को ए नहीं दे सकते, क्योंकि ड्रग की हाफ लाइफ बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर कैरियर और इफेक्ट्स के बहुत ज्यादा क्या है, रिस्क है। कैरियर और इफेक्ट्स के अभी एक ड्रग ज़ाहिर है, एक ड्रग की हाफ लाइफ इतनी लॉन्ग है कि वो अभी रिमूव ही नहीं हुई होगी, तो हम जब दूसरी देंगे तो हमें फिर इफेक्ट्स का पता नहीं लगेगा कि पहली वाली इफेक्ट का ड्रग है कि दूसरी का इफेक्ट है ये। तो ये हमारे पास पैरेलल स्टडी डिजाइन है, दो फार्मूलेशन है, टू ग्रुप्स हैं। फार्मूलेशन वन हम लोगों ने ग्रुप ए को दी, फार्मूलेशन टू हम लोगों ने ग्रुप बी को दी, और उसमें हम लोगों ने बायोअवेलेबिलिटी को चेक किया। तो क्रॉस ओवर स्टडी डिजाइन क्या है, इज अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन वेयर पार्टिसिपेंट्स रिसीव मल्टीपल ट्रीटमेंट्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर। This design is commonly used in clinical trials, especially in pharmacology, because it allows each participant to act as their own control. This reduces the variability that can occur between participants and make it easier to detect treatment effects. Types of crossover study design हमारे पास जो टू वे और थ्री वे crossover study designs। टू वे क्रॉसओवर स्टडी डिजाइन में क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ क्रॉसओवर स्टडी डिजाइन वेयर ईच पार्टिसिपेंट इज एक्सपोज टू टू डिफरेंट ट्रीटमेंट्स or conditions in two different periods with a washout period between the treatments. The key feature of a two-way crossover design is that each treatment is applied to each participant with treatment randomized order
एंड स्टडी कंपेयर्स टू कंडीशंस आर इंटरवेंशन। यहाँ पे क्या होता है, टू वे क्रॉस स्टडी डिजाइन में हम लोग दो पार्टिसिपेंट्स को ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में डिवाइड करके ग्रुप ए को हम लोगों ने फॉर्मुलेशन ए दी और ग्रुप बी 2 को हम लोगों ने फॉर्मुलेशन बी दी। अब हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने वायरेबिलिटी चेक की, देन हम लोगों ने वॉश आउट पीरियड के बाद अब ग्रुप 2 को बी, ग्रुप 1 को ड्रग बी देंगे और ग्रुप 2 को ड्रग ए देंगे, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, इसका इफेक्ट जो है वो फाइंड करना है। तो ये है टू वे क्रॉसओवर स्टडी डिजाइन में टू फॉर्मुलेशन टू ग्रुप्स को दी। पहले फॉर्मुलेशन 1 ग्रुप ए को दी फर्स्ट वीक में, देन सेकंड वीक में फॉर्मुलेशन 2 दी इसको। इधर फर्स्ट वीक में इसको फॉर्मुलेशन 2 दी और सेकंड वीक में इसको फॉर्मुलेशन 1 दी। थ्री वे क्रॉसओवर डिजाइन में क्या होता है, डिजाइन इन्वॉल्विंग थ्री डिस्टिंक्ट ट्रीटमेंट्स आर कंडीशंस, ईच पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंसेस ऑल थ्री कंडीशंस इन अ रैंडमाइज्ड ऑर्डर विद अ वॉश आउट पीरियड बिटवीन ईच ट्रीटमेंट। हर एक ट्रीटमेंट के दरमियान वॉश आउट पीरियड मस्ट होगा। क्या करते हैं हम लोग कि थ्री पार्टिसिपेंट्स को थ्री ग्रुप में डिवाइड किया और थ्री फार्मूलेशन उन पे टेस्ट किए। लाइक हमारे पास फार्मूलेशन 1 है, 2 है, 3 फार्मूलेशन है, और ये है ग्रुप ए। ग्रुप ए को फर्स्ट वीक में फार्मूलेशन 1 दी, सेकंड वीक में फार्मूलेशन 2 दी, थर्ड वीक में इसको फार्मूलेशन 3 दी। इसी तरह ग्रुप बी को फर्स्ट वीक में फार्मूलेशन 2 दी, सेकंड वीक में फार्मूलेशन 1 दी, थर्ड वीक में इसको फार्मूलेशन 3 दी। और इनका हम लोगों ने लेकिन वॉश आउट पीरियड के बाद ट्रीटमेंट, एक ट्रीटमेंट जब दी तो फर्स्ट और सेकंड ट्रीटमेंट के दरमियान जो है वो गैप होना चाहिए। अच्छा, की कंपोनेंट्स ऑफ अ थ्री वे क्रॉसओवर डिजाइन, पार्टिसिपेंट जो है इज एक्सपोज टू ऑल थ्री ट्रीटमेंट्स। थ्री वे क्रॉसओवर डिजाइन में पार्टिसिपेंट को सारे हम लोगों ने ट्रीटमेंट्स जो है वो दिए। ट्रीटमेंट कंडीशंस क्या है, वॉश आउट पीरियड होना चाहिए, थ्री सेपरेट ट्रीटमेंट्स दी है, रेंडमाइजेशन होना चाहिए, रेंडमाइज ऑर्डर ऑफ ट्रीटमेंट कंडीशन फॉर ईच पार्टिसिपेंट। एग्जाम्पल क्या है थ्री वे क्रॉसओवर डिजाइन की, लाइक ट्रीटमेंट ए बी सी ड्रग 1, एक को लिसिनोप्रिल है, एक एम्लोडिपिन है और एक है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। ये तीनों क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव है। एक इसी इनहिबिटर है, एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, एक है डायरेटिक। इनका इफेक्ट हम लोग चेक करेंगे, इनकी बायोअवेलेबिलिटी चेक करेंगे कि किसकी बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा है, उनका इफेक्ट चेक करेंगे। थ्री वे क्रॉसओवर डिजाइन में थ्री ट्रीटमेंट्स। तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट 1 है, लाइक लिसिनोप्रिल है, और ट्रीटमेंट 2 में यहाँ पे हम लोगों ने एम्लोडिपिन दी, और ट्रीटमेंट 3 में हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड दी ग्रुप 1 को। ग्रुप 2 को हम लोगों ने पहले क्या किया, एम्लोडिपिन दी, देन वॉश आउट पीरियड के बाद क्या किया, ट्रीटमेंट 3 दी, देन वॉश आउट पीरियड के बाद इसको ट्रीटमेंट 1 पर दी। अच्छा, थ्री वे क्रॉसओवर डिजाइन के चैलेंजेस क्या है, यहाँ पे हमारे पास कैरी ओवर इफेक्ट्स आते हैं। प्रीवियस ट्रीटमेंट्स में इन्फ्लुएंस सब्सिक्वेंट रिजल्ट्स, ऑर्डर इफेक्ट्स, द ऑर्डर इन विच ट्रीटमेंट्स आर एडमिनिस्टर्ड कैन अफेक्ट आउटकम्स। कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है, रिक्वायर केयरफुल रैंडमाइजेशन एंड शेड्यूलिंग। एडवांटेजेस क्या है, विद इन सब्जेक्ट कंपैरिजन, रिड्यूस वेरिएबिलिटी बाय यूजिंग द सेम पार्टिसिपेंट फॉर ईच ट्रीटमेंट, more efficient, require fewer participants than between subject design, control of confounding variables, each participant serve as their own control.